नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान के टॉप 100 प्रश्न, जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट के क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति भवन का डिज़ाइन किसने बनाया था दोस्तों? एडविन लुटियंस ने जो है राष्ट्रपति भवन का डिज़ाइन बनाया था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महत्वपूर्ण विधान पर जनता की राय जानने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है दोस्तों? जनमत संग्रह विधि जो है अपनाई जाती है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोगों की सहमति का क्या अर्थ है दोस्तों? अधिकांश लोगों की सहमति, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कास्ट शब्द किस भाषा से लिया गया है दोस्तों? कास्ट शब्द किस भाषा से लिया है? पुर्तगाली भाषा से जो है लिया गया है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाजवादी चिंतक किस क्षेत्र में समानता के अधिकार को बढ़ाने की वकालत करते हैं दोस्तों? आर्थिक क्षेत्र, याद रखेंगे दोस्तों। आर्थिक क्षेत्र में। क्रीमी लेयर की संकल्पना से क्या तात्पर्य है दोस्तों? आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण, याद रखेंगे दोस्तों। क्रीमी लेयर की संकल्पना से क्या तात्पर्य? आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश का सबसे बड़ा कानून कौन सा है दोस्तों? देश का सबसे बड़ा कानून कौन सा है? भारतीय संविधान है, याद रखें दोस्तों। भारतीय संविधान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस सरकार या तंत्र का सिद्धांत है कि व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलने चाहिए? संवैधानिक सरकार का यह सिद्धांत है, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रजातीय भेदभाव किसका उल्लंघन है दोस्तों? सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय के सिद्धांत का जो है उल्लंघन है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में हर मतदाता कितने विकल्प व्यक्त कर सकता है दोस्तों? उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का क्या अर्थ है दोस्तों? प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय होता है। शून्यकाल किसका विवेकाधिकार होता है दोस्तों? स्पीकर का विवेकाधिकार होता है शून्यकाल। सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना किस प्रकार का कर्तव्य है दोस्तों? नागरिक कर्तव्य है सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार कोई केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कागजी नोट मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है दोस्तों? भारतीय रिजर्व बैंक के पास होता है भारत में कागजी नोट मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार। पद्म रत्न और अन्य उच्चतम सम्मानार्थ पुरस्कारों की पुरस्कार समितियों की जूरी का प्रधान कौन होता है दोस्तों? भारत के प्रधानमंत्री जो है होते हैं। लोकपाल का विचार कहाँ से लिया गया है दोस्तों? स्कैंडिनेवियाई देशों से लिया गया है लोकपाल का विचार, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में लोकपाल विधेयक के बनने में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? अन्ना हजारे ने निभाई थी भारत में लोकपाल विधेयक के बनने में मुख्य भूमिका, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पृथक राज्य आंदोलनों का जो है मुख्य कारण क्या था दोस्तों? बढ़ता क्षेत्रीय असंतुलन, याद रखेंगे दोस्तों। भारत में पृथक राज्य आंदोलनों का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? बढ़ता क्षेत्रीय असंतुलन। लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है दोस्तों? साम्यवादी राज्य की, याद रखेंगे दोस्तों। साम्यवादी की विशेषता है। किसके द्वारा 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है दोस्तों? 73वां संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना का भाग बना था दोस्तों? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग बना था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों
के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है दोस्तों? अनुच्छेद 33 के अंतर्गत। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले? अनुच्छेद 11 के अंतर्गत। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है दोस्तों? अनुच्छेद 51। याद रखेंगे दोस्तों। अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रसाद का सिद्धांत उल्लेखित करता है दोस्तों? अनुच्छेद 310 जो है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है दोस्तों? अनुच्छेद 310 प्रसाद का सिद्धांत उल्लेखित करता है। बैटिंग और जुआ को भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत किस सूची में शामिल किया गया है? राज्य सूची में जो है शामिल किया गया है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। रेलवे किस सूची के अंतर्गत आती है दोस्तों? संघ सूची के अंतर्गत आती है रेलवे। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संस्था के रोजगार में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर वाला अधिकार लागू नहीं होता है, जिसे भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित किया गया है दोस्तों? सहकारी समिति में। याद रखेंगे दोस्तों। सहकारी समितियां में। न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्गम देश कौन सा है दोस्तों? यूएसए। याद रखेंगे दोस्तों। यूएसए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डाक मतदान को अन्यथा क्या कहा जाता है? परोक्षी मतदान कहा जाता है डाक मतदान को। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विवाह, तलाक, विरासत आदि जैसे नागरिक मामलों में संविधान द्वारा विधिक नियम बनाने के लिए अलग से किसको प्राधिकार दिया गया दोस्तों? समवर्ती सूची द्वारा केंद्र और राज्य दोनों को जो है अलग से प्राधिकार दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग का मद संविधान किस सूची में शामिल है? समवर्ती सूची में शामिल है। याद रखेंगे दोस्तों। समवर्ती सूची में जो है शामिल है। राजनीतिक संप्रभुता की संकल्पना का समर्थन किसने किया था दोस्तों? रूसों ने किया था। याद रखेंगे दोस्तों। रूसों ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संप्रभुता के बहु सिद्धांत में किस पर जोर दिया गया है दोस्तों? संघ पर जो है जोर दिया गया है। जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत का राष्ट्रपति कौन था दोस्तों? नीलम संजीव रेड्डी। याद रखें दोस्तों। नीलम संजीव रेड्डी। जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा हो तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? अधिकारों का वितरण जो है कहा जाता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक तौर पर कौन सशक्त होता है दोस्तों? भारत का राष्ट्रपति जो है सशक्त होता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति। संघीय सरकार के राजपत्रित अधिकारियों को कौन नियुक्त और बर्खास्त कर सकता है दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति जो है कर सकते हैं। राष्ट्रपति किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं दोस्तों? आकस्मिक निधि से जो है राष्ट्रपति किसी कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं आकस्मिक निधि से। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो भारत का महान्यायवादी जो है भाग लेने का अधिकार रखता है, जिसको अटॉर्नी जनरल भी कहा जाता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य उस राज्य में किसके शासन से होता है? राज्य के राज्यपाल के। याद रखेंगे दोस्तों। राज्य के राज्यपाल के। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति बनने वाला प्रथम असमी कौन थे? फखरुद्दीन अली थे भारत का राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम असमी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद में कौन सा सदन या सभा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होती है दोस्तों? विधान परिषद। याद रखेंगे दोस्तों। विधान परिषद। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितने गन सैल्यूट दिए जाते हैं दोस्तों? 21 गन सैल्यूट दिए जाता है गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधि के प्रश्न पर भारतीय राष्ट्रपति को किससे परामर्श लेने का अधिकार है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय से जो है परामर्श लेने का अधिकार है राष्ट्रपति को। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
लाभ के पद का निर्णय कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति एवं राज्यपाल जो है लाभ के पद का निर्णय करते हैं। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको होता है? राष्ट्रपति को होता है। याद रखेंगे दोस्तों, राष्ट्रपति को होता है। भारत के राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले कौन से व्यक्ति ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहे हैं? दोस्तों बीबी गिरी जो है संबद्ध रहे हैं। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संघ के बारे में किसका कथन है? यह एक ऐसी सहकारी संघ व्यवस्था है जिसमें मजबूत केंद्र का तो निर्माण किया गया है परंतु राज्यों को भी कमजोर नहीं किया गया। ग्रेनविल ऑस्टिन का यह कथन है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी, प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियों का विभाजन किया गया है, लेकिन किसे बाहर रखा गया है दोस्तों? न्यायपालिका को बाहर रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब आपातकाल लागू होता है तो केंद्र एवं राज्य के वित्तीय संबंध बदल जाते हैं। वित्तीय आपातकाल अभी तक कितनी बार प्रयोग किया गया है दोस्तों? एक भी बार नहीं प्रयोग किया गया है वित्तीय आपातकाल। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा लोकसभा क्षेत्र देश का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है दोस्तों? लद्दाख। याद रखेंगे दोस्तों, लद्दाख है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेनामी संपत्ति लेन देन का निषेध अधिनियम के अनुसार बेनामी पाई गई संपत्ति सरकार द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं। इसमें जांच के लिए कैसा उपबंध किया गया है दोस्तों? अपीलीय उपबंध किया गया है इसमें जांच के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसदीय स्वरूप में कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई दोस्तों? ब्रिटेन देश से ली गई है। याद रखेंगे दोस्तों, ब्रिटेन देश से ली गई है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। यह राज्यों के बीच धन आवंटन की सिफारिश करता है। इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों? 5 वर्षों का होता है इसका कार्यकाल। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद की संयुक्त बैठक साधारण विधि निर्माण के लिए बुलाई जाती है परंतु किसके लिए नहीं है दोस्तों? धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक के लिए नहीं होती। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया दोस्तों? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया है। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा था। भारत, फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था दोस्तों? अमेरिका देश था। याद रखेंगे दोस्तों, अमेरिका देश था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथों में होती है दोस्तों? केंद्रीय सरकार के हाथों में होती है। याद रखेंगे, केंद्रीय सरकार के हाथों में। भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। याद रखेंगे दोस्तों, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? विधानसभा द्वारा किया गया था भारत के संविधान का गठन। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? 1920 में किया गया था। याद रखेंगे दोस्तों, 1920 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राज्यों पर संसदीय नियंत्रण का प्रारंभ किस एक्ट द्वारा प्रारंभ होता है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो है होता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा किन प्रेसिडेंसियों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था दोस्तों? बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? 1774 ईस्वी में जो है रेगुलेटिंग एक्ट को जो है लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अपर न्यायाधीश होते थे। इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी? कोलकाता में जो है की गई थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती थी दोस्तों? प्रीवी काउंसिल में जो है की जा सकती थी। 1774 ईस्वी में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे दोस्तों? सर एलिजा इम्पे थे। याद रखेंगे दोस्तों, सर एलिजा इम्पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट की त्रुटियों को दूर करने के लिए कौन सा
एक्ट पारित किया गया दोस्तों? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 जो है पारित किया गया था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 द्वारा किस सरकार को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया दोस्तों? कलकत्ता सरकार को। याद रखेंगे दोस्तों, कलकत्ता सरकार को। किस एक्ट ने सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को निश्चित किया था और उसके मुकाबले कार्यपालिका की स्थिति को मजबूत किया था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ने। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीट्स इंडिया एक्ट का नाम विलियम पिट के नाम पर रखा गया था। वे उस समय किस पद पर विद्यमान थे? प्रधानमंत्री के पद पर जो है विद्यमान थे। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की इस व्यवस्था को क्या नाम दिया गया था दोस्तों? द्वैध शासन व्यवस्था जो है नाम दिया गया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गवर्नर जनरल की नियुक्ति इस एक्ट से पहले सम्राट द्वारा की जाती थी, किंतु अब उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाने लगी है दोस्तों? बोर्ड ऑफ कंट्रोल द्वारा जो है की जाने लगी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यापारिक कार्यों का प्रबंध कंपनी के निर्देश द्वारा किया जाने लगा, परंतु राजनीतिक नियंत्रण एवं निरीक्षण किसके द्वारा किया जाने लगा है दोस्तों? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा जो है किया जाने लगा है। गवर्नर जनरल की शक्ति और कार्यक्षमता में वृद्धि करने के लिए इसकी परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी की गई दोस्तों? 4 से 3 कर दी गई है। याद रखें दोस्तों, 4 से 3 जो है कर दी गई है। किस एक्ट में यह व्यवस्था की गई कि गवर्नर जनरल अपनी परिषद के बहुमत के बावजूद भी निर्णय ले सकेगा दोस्तों? 1786 के एक्ट में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय विधान परिषद की स्थापना की गई थी 1853 एक्ट द्वारा जो है भारतीय विधान परिषद की स्थापना की गई थी। भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया दोस्तों? भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा जो है सौंपा गया था। गवर्नर जनरल के पदनाम को बदलकर वायसराय कर दिया गया था दोस्तों? भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा जो है गवर्नर जनरल के पदनाम को बदलकर वायसराय कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम वायसराय तथा अंतिम गवर्नर जनरल हुए थे लॉर्ड कैनिंग। याद रखें दोस्तों, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तथा अंतिम गवर्नर जनरल हुए थे लॉर्ड कैनिंग जो है हुए थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया दोस्तों? भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया था दोस्तों? 1858 ईस्वी में जो है घोषित किया गया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई थी दोस्तों? भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी दोस्तों? भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा जो है वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। भारत में निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी दोस्तों? भारत परिषद अधिनियम 1892 द्वारा जो है भारत में निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई दोस्तों? भारत परिषद अधिनियम 1892 द्वारा। पार्लियामेंट सुधार के नाम से जाना जाता है दोस्तों? भारत परिषद अधिनियम 1909 को जो है जाना जाता है। पार्लियामेंट सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली था दोस्तों पार्लियामेंट सुधार का उद्देश्य। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल प्रारंभ में लाया गया? भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत जो है लाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है लॉर्ड मिंटो द्वितीय को जाना जाता है, जो कि वायसराय थे। 1909 ईस्वी में इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव कौन थे? लॉर्ड मार्ले थे। याद रखें दोस्तों, लॉर्ड मार्ले थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था दोस्तों? पहला संविधान संशोधन के द्वारा जो है 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था, जो कि 1951 में जो है किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया है? 24वां संशोधन का अधिकार
24वां संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1971 में हुआ था। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया दोस्तों? 44वां संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1978 में हुआ था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। याद रखेंगे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।